जय हिंद प्यारे बच्चों। सिद्धिविनायक संग्रह की इस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री सीरीज के हिंदी विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की डॉक्यूमेंट्री में हम पाठ 5 के अंतर्गत राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि भूषण की कविताओं का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, डॉक्यूमेंट्री के अंत में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होने वाली हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्री को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले आइए शुरू करते हैं भूषण के संक्षिप्त परिचय से। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि है। भूषण जो उपाधि है वो इन्हें राजा रुद्र सिंह सोलंकी द्वारा दी गई। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व दूषण उल्लास आदि उल्लेखनीय है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट्य है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। कवि भूषण की मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई। भूषण जिस काल में थे उस काल में सारा देश छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था और उनके लिए राष्ट्र की जो भावना थी वो भावना उनके राज्य तक ही, उनकी रियासत तक ही सीमित थी। इसीलिए सभी राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करते। ऐसे समय में शिवाजी महाराज का उदय हुआ और उन्होंने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उन्हीं शिवाजी महाराज की वीरता का बखान कवि ने किया है। कवित्व छंद के माध्यम से बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्रण कवि ने किया है। पढ़ते हैं वीर रस के ये कवित्व। इससे पहले पाठ परिचय की बात करें तो प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्व लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा लगने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उनके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग, विधाता व यमराज के दायित्वों को वास्तव में शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य है, जैसे इंद्र का जंभासुर पर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चीते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर व श्री कृष्ण का कंस पर। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। सबसे पहला कवित्व है साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेवरन के रलत है। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उसलत है। तारा सो तरनी धूरी धरा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावारियों हलत है। शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ जब युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं तो उस समय का वर्णन कवि ने किया है कि वो चतुरंगिणी सेना किस तरह का वातावरण उपस्थित करती है। चतुरंगिणी सेना में 4 तरह की सेनाएं होती हैं, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। इसे मिलाकर के चतुरंगिणी सेना बनती है। तो विद्यार्थियों, कवि लिखता है कि साजी चतुरंग सैन
उमंग अंग में उमंगधारी, कि अपने अंगों में उत्साह को धारण करके शिवाजी महाराज है जब अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा करके युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। साजी सजाकर, चतुरंग सैन चतुरंगिणी सेना, अंग में अपने अंगों में उमंगधारी, उमंग और उत्साह को धारण करके सर्जा शिवाजी, सर्जा उनकी उपाधि है, तो सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। चतुरंगिणी सेना को सजा करके उत्साह के साथ शिवाजी जब युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, तो भूषण कवि कहते हैं कि उनके नगाड़ों की भारी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है, या अति तीव्र ध्वनि, तेज आवाज़, तेज ध्वनि है वो चारों ओर गूंजने लगती है। भूषण भनत नाद बिहद, नाद ध्वनि, बिहद अत्यधिक, नगारन नगाड़ों की, तो भूषण कवि कहते हैं कि उनकी नगाड़ों की अत्यधिक तेज ध्वनि जो है वो चारों तरफ सुनाई देती है, भनत सुनाई देती है। मद गेबरन के रलत है, गेबरन अर्थात हाथी, जब उनकी सेना के हाथी चलते हैं तो उनके कनपटियों से मद निकलता है। मद एक प्रकार का पसीने जैसा द्रव्य पदार्थ होता है, तो वो द्रव्य पदार्थ जब निकलता है तो कवि लिखता है कि हाथियों की विशाल संख्या है और उन सब हाथियों की कनपटियों से जब वो मद अर्थात वो पसीने जैसा द्रव्य निकलता है तो उस द्रव्य से नदी नाले बहने लगते हैं। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, और जब उनके हाथी घोड़े और पैदल की सेनाएं चलती हैं तो इस धरती पर, खलक अर्थात धरती पर, गेल गेल गली गली में, खेल भेल अर्थात खलबली मच जाती है। तो एल फेल जब हाथी और घोड़े पैदल ये सब चलते हैं, सेना जब प्रस्थान करती है तो खलक में, सारे संसार में, गेल गेल गली गली में भयंकर खलबली मच जाती है, खल भेल खलबली मच जाती है। गजन की ठेल पेल सेल उसलत है, गजन हाथियों की, ठेल पेल हाथी जब एक दूसरे को ठेलते हुए, ठेल पेल होती है उनकी अर्थात वो ठेलते हुए एक दूसरे को धक्का देते हुए चलते हैं। सेल उसलत है तो पहाड़ भी उखड़ने लगते हैं, जो विशाल का ये पर्वत है वो उखड़ने लग जाते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, और उस सेना के चलने से चारों तरफ इतनी धूल उड़ती है, धूल का ऐसा एक गुब्बार छा जाता है कि तारा सो तरनी, तरनी अर्थात सूर्य, सूर्य भी है वो तारे के जैसा छोटा सा लगने लगता है। थारा पर पारा पारावार यूं हलत है, और पारावार अर्थात समुद्र है वो इस तरह से हिलने लग जाता है जैसे थाल के ऊपर पारा रखा हो, जब पारे को थाल के ऊपर रख कर ले जाते हैं तो वो जिस प्रकार हिलता है उसी प्रकार उस सेना के चलने से समुद्र भी हिलने लगता है, इतनी कंपायमान सारी धरती हो जाती है। तो कवि ने यहाँ शिवाजी महाराज के शौर्य का और उनकी सेना की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अतिशयोक्ति अलंकार, इसके अतिरिक्त यमक और उपमा जैसे अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। कवित्व छंद है वो वीर रस के सर्वथा अनुकूल है, इसलिए इसका भी बड़ा सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। भाषा सहज और सरल है, प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। जो भाषा है वो इस छंद के अनुकूल है। ओज और वीर रसों, ओज गुण और वीर रस का सुंदर वर्णन है। दूसरा कवित्व है, सबन के ऊपर ठाड़ी रहीबे के जोग, ताही खरो कियो 6,000 के नीरे, जानी गेर मिसिल गुस्सीले गुसाधारी मन, किन्हों न सलाम न बचन बोले सियरे, भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भये, शाहमुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को सब तरह से आश्वस्त करके अपने दरबार में आमंत्रित किया, उनसे कहा कि आपका उचित मान सम्मान किया जाएगा और आपको बंदी नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कह करके दरबार में बुलाया। लेकिन जब शिवाजी महाराज दरबार में उपस्थित हुए तो उनके साथ औरंगजेब ने छल किया।
उसी का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। सबन के ऊपर ठाड़ी रहिबे को जोग, कि जो शिवाजी महाराज सबन के ऊपर, सबसे ऊपर, ठाड़ी रहिबे, खड़े रहने के जोग, योग्य थे, अर्थात जिनका स्थान सबसे ऊंचा था। ताही खरो कियो, ताही उनको खरो कियो, खड़ा किया। 6,000 के नीरे, जो 6,000 मनसब वाले जो राजा थे उनके साथ उन्हें खड़ा कर दिया। जो वीरता और श्रेष्ठता में शिवाजी से निकृष्ट थे, निम्न श्रेणी के थे, उन राजाओं के साथ शिवाजी को खड़ा कर दिया गया। ये देख करके जानी गैर मिसिल गुसीले गुस्साधारी मन, ये देख करके, जानी जान करके, ऐसा देख करके, गैर मिसिल इसे अनुचित मानते हुए, गुसीले गुस्साधारी मन, जो शिवाजी महाराज हैं वो क्रोधित हो गए, उनके मन में अत्यधिक क्रोध भर गया। किन्हों न सलाम न बचन बोले सियरे, उन्होंने औरंगजेब को न सलाम किया, न उनसे नमस्कार किया, न उनका जयकारा ही लगाया, न बचन बोले सियरे, सियरे अर्थात ठंडे या मीठे, अर्थात उनका जयकारा नहीं लगाया, उनसे प्रेम पूर्वक बात नहीं की। भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, भूषण कवि कहते हैं कि वो महावीर अर्थात शिवाजी महाराज क्रोध में आकर बलकन बोलने लाग्यो, लगे, क्रोध में आकर बोलने लगे। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, और इस तरह से क्रोध में आकर बोलता हुआ देख करके सारी पातशाही अर्थात संपूर्ण दरबार के होश ही उड़ गए। उड़ाए गए जियरे अर्थात सबके होश उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, और क्रोध के कारण शिवाजी के लाल मुख को सभी देखते रहे। लाल मुख शिवा को निरखी भय, निरखने लगे या देखने लगे। क्रोध के कारण शिवाजी का मुख लाल हो गया। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब उसे क्रोध आता है तो मुख लाल हो जाता है। यहाँ उसी का वर्णन कवि ने किया है कि क्रोध के कारण शिवाजी का मुख लाल हो गया और सभी लोग उनसे देखते रहे। शाह मुख नौरंग, और इस प्रकार के भयंकर क्रोध को देख करके औरंगजेब भी डर गया, उसके मन में भय व्याप्त हो गया और भय के कारण उसका मुख शाह मुख नौरंग, नौरंग औरंगजेब, शाह मुख अर्थात शाह काला हो गया, उसका मुख भय के कारण काला हो गया। सिपाह मुख पीरे, और सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। भय के कारण औरंगजेब का मुंह काला पड़ गया और उनके सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। इतना भयंकर क्रोध शिवाजी ने अपना वहां पर दिखाया। यहाँ एक बार पुनः अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त कवित छंद की जो यति गति है वो भी अत्यंत सुंदर है। शिवाजी के साहस और पराक्रम का सुंदर वर्णन यहाँ किया गया है। और ये जो घटना यहाँ पर कवि ने ली है कि औरंगजेब ने शिवाजी को बुलाया और फिर उनका अपमान किया, ये इतिहास सम्मत घटना का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। अगला कवित्त है। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कहिबे को शेषनाग दिननाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, कछु करतार को न तो मदी अमल है। साजी तने सरजा समथ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करबाल करे मल्लेच को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार, कहिबे को शेष नाग दिननाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, कछु करतार को न तो मदी अमल है। साही तने सरजा समथ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करबाल करे मल्लेच को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। यहाँ कवि एक बार पुनः शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो काम ईश्वर का है, करतार का है, वह काम वास्तव में ईश्वर न करके इस धरती पर शिवाजी ही कर रहे हैं। शिवाजी के कंधों पर ही सारी धरती का भार है। तो कवि लिखता है, तेरे ही भुजानी पर अर्थात तेरे ही भुजाओं पर, तेरे ही कंधों पर भूतल को भार है, इस सारी धरती का भार है। कहिबे को शेषनाग दिननाग हिमाचल है। और ये कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में ये वर्णन मिलता है कि सारी धरती का भार शेषनाग, दिननाग अर्थात दिंगनाग का तात्पर्य दिशाओं के हाथी, और हिमाचल के ऊपर पृथ्वी का भार है।
लेकिन कवि कहता है वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि धरती का भार तो शिवाजी के कंधों पर ही है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कि हे शिवाजी, आपका अवतार तो इस जगत के भरण पोषण के लिए ही हुआ है। कछु करतार को न तो मदि अमल है, कि इसमें ईश्वर का कोई काम नहीं है। जगत के भरण पोषण का की जो जिम्मेदारी है वो ईश्वर की होती है, लेकिन कवि कहता है वास्तव में ईश्वर ये काम नहीं करता है, बल्कि शिवाजी ने ही इस काम के लिए, जगत के भरण पोषण के लिए अवतार लिया है। शाही तने सर्जा समर्थ शिवराज कवि। शाही अर्थात शाहजी, तने तने अर्थात पुत्र, कि शाहजी के पुत्र सर्जा, सर्जा जो शिवाजी की उपाधि है, कि शिवाजी हैं, शाहजी के पुत्र शिवाजी हैं, वो ही इस संसार में समर्थ और शक्तिमान हैं या शक्ति से संपन्न हैं। तो भूषण कवि कहते हैं कि आपका ही जीवन इस धरती पर सफल है। भूषण कवि कहते हैं जीवो तेरो ही सफल, कि जीवन तो आपका ही सफल है। तेरो करबाल करे मल्लेच को काल। तेरो करबाल अर्थात आपकी ही जो करबाल, जो तलवार है, वो मल्लेच मुगलों का काल है। मुगलों को मारने वाली या उनको यमलोक पहुंचाने वाली आपकी ही तलवार है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, कि जो काल अर्थात यमराज है वो तो बिन काज, बिना कारण ही काल यमराज बदनाम, बुरा नाम, धरातल धरती पर यमराज का नाम तो बिना किसी कारण के ही बदनाम है। यमराज को प्राण हरने वाले देवता के रूप में जाना जाता है और उन्हें अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कवि कहता है कि जो काम यमराज ने करना चाहिए वो तो आपकी तलवार ही कर देती है। मुगलों के प्राण हरने का काम है वो यमराज का था, लेकिन वह काम तो आपकी तलवार बड़ी सहजता से कर देती है। लेकिन फिर भी इस धरती पर यमराज का नाम झूठे ही बदनाम किया जा रहा है। तो यहाँ इस तरह से कवि ने पौराणिक जो आख्यान है, पौराणिक जो कथाएं हैं कि शेषनाग, दिशाओं के हाथी और हिमाचल पर धरती का भार है, और इसके अलावा जो सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणों को हरने का कार्य यमराज करते हैं, उन सब चीज़ों का सहारा लेते हुए शिवाजी के तेजस्वी रूप का वर्णन यहाँ किया गया है। इसके अलावा यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। कवित्व छंद में वीर रस और ओज गुण की प्रतीति बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। भाषा भी इस प्रसंग के अनुकूल चयनित की गई है। अगला कवित्व है। इंद्रजिमी जंभ पर बाड़व ज्यो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौनवारी वाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर कान्हजिमी कंस पर, योमलेछ वंश पर शेर शिवराज है। यहाँ अनेक उपमाओं के माध्यम से शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन है। कवि लिखता है इंद्रजिमी जंभ पर, कि जिस प्रकार के इंद्र का वर्चस्व जंभासुर पर है, इंद्र ने जंभासुर का अंत कर दिया था और उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। जिस प्रकार बाड़व जो अम्ब पर, बाड़व अर्थात बड़वा नल, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहा जाता है। तो समुद्र में लगने वाली जो आग होती है वो अम्ब अर्थात समुद्र के पानी को सोख लेती है, अपना वर्चस्व उस पर स्थापित कर लेती है। जिस प्रकार रावण सदम्ब पर, रावण के दंभ, घमंड और अहंकार, अभिमान के ऊपर भगवान राम का आधिपत्य है, या भगवान राम ने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया था। पौन वारी वाह पर, पवन अर्थात हवा का वर्चस्व, वारी वाह, वारी को वहन करने वाले या वारी का वाहन करने वाले, ले जाने वाले अर्थात वारी वाह, पानी को ले जाने वाले बादलों पर हवा का आधिपत्य है। शंभु रति नाह पर, शंभु शिव का, रति नाह, रति के नाह अर्थात पति, शंभु का रति के पति पर जिस तरह से वर्चस्व है। कहा जाता है कि शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव रति के पति थे। उसी का जिक्र यहाँ कवि ने किया है कि शिवजी का वर्चस्व जिस तरह से
कामदेव पर था, जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है। सहस्त्रबाहु नामक राजा पर राम द्विजराज अर्थात भगवान परशुराम का आधिपत्य है। दावा द्रुमदंड पर, और जिस तरह से दावा अग्नि का प्रकोप है वो द्रुमदंड जंगल के वृक्षों पर होता है, चीता मृग झुंड पर, और चीते का आधिपत्य, चीते का अधिकार मृगों के, हिरणों के झुंड पर है। भूषण कवि कहते हैं भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। वितुंड अर्थात हाथियों के झुंड के ऊपर जिस प्रकार का वर्चस्व मृगराज अर्थात शेर का है। तेजतम अंश पर, और तम के अंश पर अंधेरे के ऊपर तेज का, प्रकाश का अधिकार है। जिस प्रकार कान्हा जिमी कंस पर, और कान्हा ने भगवान कृष्ण का ने कंस का अंत किया था, कंस पर आधिपत्य स्थापित किया था, वैसे ही जो शिवाजी महाराज है उनका वर्चस्व, उनका अधिकार, उनका शासन है वो मल्लेच्छ वंश पर अर्थात मुगलों के वंश के ऊपर है। उन्होंने अपने शौर्य और वीरता से मुगलों के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लिया है। तो यहाँ भी अनेक उपमाएं दी गई हैं, और अनेक उपमाएं देने के कारण यहाँ उपमा की एक माला बन गई है। इसलिए विद्यार्थियों, जहाँ अनेक उपमाएं दी जाती है, उपमा की एक माला जैसे बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। अतः यहाँ मालोपमा अलंकार है। अतिशोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशोक्ति अलंकार भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ उपमा अलंकार भी द्रष्टव्य है, अनुप्रास अलंकार भी यहाँ देखने को मिलता है, वीर रस और ओज गुण भी यहाँ उपस्थित हुआ है। छंद की जो यति गति है वो सर्वथा वीरता के अनुकूल रखी गई है। कवि के द्वारा सुंदर भाषा का चयन भी यहाँ किया गया है। अंतिम कवित्व की ओर बढ़ते हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज को, दावा परहूत को पहारन के कूल पर, दावा सबे पच्छिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। एक बार फिर कई सारे दृष्टांत उपमाएं देते हुए कवि ने शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया है। कवि क्या लिखता है? गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, नाग अर्थात सर्प, गरुड़ पक्षी जो है वो नागों के शत्रु माने जाते हैं, तो वो जैसे गरुड़ जैसे अपना आधिपत्य नागों के समाज पर रखते हैं, नागों के समूह पर रखते हैं। और जिस तरह से दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, नाग शब्द दो बार आया है विद्यार्थियों, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। पहली बार पहली पंक्ति में जो नाग आया है उस शब्द का अर्थ है सर्प, और दूसरी पर नाग जूह अर्थात हाथी, नाग का अर्थ है हाथी, जूह अर्थात उनका झुंड। तो जिस प्रकार का दावा हाथियों के झुंड पर शेर का होता है, दावा परहूत को पहाड़न के कुल पर, जिस तरह का दावा परहूत अर्थात इंद्र का पहाड़ों के कुल अर्थात वंश या उनके समूह पर है। ऐसा कहा जाता है कि इंद्र ने पहाड़ों के पंख कतर दिए थे, पहाड़ों के पहले पंख होते थे और उनको काट करके इंद्र ने उन्हें एक जगह स्थिर कर दिया था। तो उसी का वर्णन यहाँ कवि ने किया है कि जिस तरह से इंद्र का वर्चस्व है वो पहाड़ों पर होता है, दावा सभी पक्षिन के गोल पर बाज को, और सभी पक्षियों के गोल अर्थात झुंड के ऊपर बाज का आधिपत्य या बाज का अधिकार होता है, सब पक्षियों में श्रेष्ठ बाज होता है। भूषण कवि कहते हैं, भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में, महीमंडल धरती, इस संपूर्ण धरती के 9 खंड माने गए हैं, नवखंड 9 खंड माने गए हैं, और सभी क्या हैं? अखंड माने गए हैं, उन खंडों के आगे खंड नहीं माने गए हैं। तो उसके बारे में कवि कहता है कि उस महीमंडल पर, अखंड महीमंडल के ऊपर शिवाजी का ही आधिपत्य है। जिस तरह से तम पर दावा रवि किरण समाज का, जिस पर तम अर्थात अंधकार पर रवि की किरणों का, सूर्य की किरणों का आधिपत्य है, पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक, उसी तरह से जहाँ जहाँ
बादशाही है संपूर्ण देश में, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर दक्षिण से लेकर उत्तर तक, जहाँ जहाँ बादशाही अर्थात मुगलों का शासन है, वहाँ वहाँ शिवाजी महाराज का आधिपत्य है, या शिवाजी महाराज ने वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। उन मुगलों को परास्त करके शिवाजी महाराज ने अपना आधिपत्य स्थापित किया है, वहाँ प्रभुत्व शिवाजी महाराज का हो गया है। यहाँ भी अनेक उपमाएं देकर के कवि ने शिवाजी की शौर्य का, उसकी वीरता का वर्णन किया है। यहाँ सूर्य, शेर, इंद्र, गरुड़, बाज इत्यादि उपमानों से शिवाजी को सुशोभित किया गया है। अनुप्रास और यमक अलंकार का भी प्रयोग है। इसके अतिरिक्त कवि ने यहाँ वीर रस और ओज गुण का सुंदर चित्रण किया है। कवित्व छंद का चयन करके कवि ने सर्वथा उसके अनुकूल भाषा का चयन किया है। तो विद्यार्थियों, अब आपको इंतजार होगा उस घोषणा का जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी। तो घोषणा आपके लिए, आप बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा टेस्ट कब और कैसे लिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका टेस्ट सोमवार को लिया जाएगा। सोमवार के दिन आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा दिया जाएगा और आप इसे अच्छी तरह से एक अलग रजिस्टर में इसको हल करें, और उसी दिन शाम तक आपको एक आदर्श उत्तर कुंजी भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिस उत्तर कुंजी के माध्यम से आपने अपना स्वयं मूल्यांकन करना है और आपके अंक हमें कमेंट बॉक्स में आपने देने हैं। उत्तर कुंजी में जो उत्तर दिए गए हैं उसके निकटतम जो भी उत्तर होंगे, उससे मिलते जुलते जो भी उत्तर होंगे, वो सभी उत्तर सही माने जाएंगे। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि जो भी बात आप लिख रहे हैं वो अच्छी परिष्कृत भाषा में लिखी जाए। आपने पूरी व्याख्या को, पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझ करके अपने उत्तर देने हैं, अपनी भाषा में उत्तर देने हैं। कहीं से रटना नहीं है, किसी भी पासबुक से कहीं और से उत्तर नहीं रटने हैं, बल्कि आपने अपने ही उत्तर बनाने हैं। जब आप ये चीज़ सीख जाओगे तो फिर आपको कहीं से भी कोई भी प्रश्न दिया जाए, आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। इसके अलावा कौन सा पाठ आएगा, तो आपने पहले पाठ में से पहले संत कवि कबीर का अध्ययन करना है। कबीर का संपूर्ण आपने पाठ तैयार करना है, सहप्रसंग व्याख्या और प्रश्न उत्तर। इसके अलावा सहप्रसंग व्याख्याओं से कोई विशेष प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो वो भी आपको दिया जाएगा। तो एक बार आप व्याख्या को अच्छी तरह से यदि समझ लेंगे तो आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपने प्रश्न पत्र को एक अलग कॉपी में हल करना है और उसे संभाल के रखना है, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न दिए जाएंगे वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और उनमें से परीक्षा में प्रश्नों के आने की संभावना भी अत्यधिक होगी। इसलिए आप इन्हें अपने पास अवश्य संभाल कर रखें। आप अपने नंबर हमें कमेंट बॉक्स में दे दें। पेपर आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दिया जाएगा। इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी लेनी है, चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।